रानी, मम्मी, आप ऐसे अचानक बिना बताए? क्यों बेटा, तुझसे मिलने के लिए पहले तुझे खबर करनी होगी क्या? नहीं नहीं मम्मी, मेरा मतलब ऐसा नहीं है। आखिर तुम मेरी इकलौती बेटी हो। शादी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब माँ बाप को बेटी से मिलने के लिए पहले इजाजत लेनी होगी। अरे मम्मी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। पहले तो आप बैठिए। सब कहाँ गए बेटा? कितना सुनसान लग रहा है तेरा ससुराल। वो मम्मी जी तो मार्केट गई हुई है और ये और पापा जी तो ऑफिस गए हुए हैं। अरे तो तेरी सास तुझे अकेले छोड़ गई इतने बड़े घर में? ऐसा नहीं कि बेचारी तेरी नई नई शादी हुई है, अकेले इतने बड़े घर में बोर हो जाएगी, अपने साथ नहीं ले जा सकती थी क्या मार्केट? अरे नहीं माँ, मम्मी जी ने कहा था मुझे चलने, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। हम लोग परसों ही तो मालदीव से घूम कर आए हैं, कितनी थक गई हूँ मैं, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं आराम करूँ घर में। वाह बेटा, अभी से पक्ष लेने लगी अपनी मम्मी जी का तो। अरे नहीं माँ। अच्छा सुनो माँ, हम लोग जब मालदीव गए थे ना घूमने, वहाँ इतना मजा आया, मैंने इतना एंजॉय किया मम्मी। इससे पहले मैं कभी भी इतनी खुश नहीं थी। खूब मजा आया, मेरे तो वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। अरे हम लोग भी तो लेकर गए थे बेटा तुझे नेपाल, याद है ना तुझे, जब तू 12वीं कक्षा में थी। लेकिन तू इतनी खुश नहीं थी जितनी आज दिख रही है। तो मम्मी, नेपाल और मालदीव में अंतर है या नहीं? ये तो सब अमीरों के चोचले हैं बेटा, तू अभी से इतनी खुश मत हो, पता लगेगा जब तू पुरानी हो जाएगी। कहीं ऐसा नहीं कि चाय में पड़ी मक्खी की तरह तुझे निकाल कर अलग कर देंगे ये लोग। क्या मम्मी, कुछ भी बोले जा रहे हो आप? यहाँ पर सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब देख ले बेटा, मैं तो तुझे सिर्फ समझा रही हूँ, बहुत दुनियादारी देखी है मैंने। और एक बात याद रखना बेटा, ऐसे आगे आगे अकेले ही काम मत करना घर में। क्या मम्मी, यहाँ पर काम वाले लगे हुए हैं, मुझे अकेले काम करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ खाना बनाती हूँ मैं। चल ठीक है बेटा, चलती हूँ मैं, तेरी माँ हूँ ना, तेरी चिंता होती है मुझे। अरे बैठिए ना माँ, मम्मी जी आती होगी मार्केट से, उनसे भी मिलते जाइए आप। अरे तेरी मम्मी जी इतनी जल्दी नहीं आने वाली है, वो आराम से शाम तक घर आएंगी जब घर का सारा काम खत्म हो जाएगा। अभी तो नहीं है ना, तुझे समझ में नहीं आता ये सास की चोचले। अरे मम्मी, कुछ चाय पानी तो लेकर जाइए आप। नहीं बेटा, फिर कभी, चलती हूँ अभी तो मैं। मम्मी भी अपनी जगह में ठीक है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए मेरी चिंता होती है उन्हें। मीनाक्षी, ओ मीनाक्षी। हाँ आ जाइए मम्मी जी, मैं यही कमरे में हूँ। ये देखो बहू, कैसा लग रहा है ये हार? वाह मम्मी जी, कितना सुंदर हार है ये। हाँ बहू, ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। थैंक यू वेरी मच मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हैं। लो संभालो अपना हार और जल्दी से मुझे गर्मा गर्म चाय पिला दो अदरक वाली। जी मम्मी, अभी चाय बनाती हूँ मैं। बेटा संभाल के रखना हार। जी मम्मी जी। कितनी अच्छी है मेरी मम्मी जी, कितनी चिंता करती है मेरी। मुझे वैसे भी ऐसे ही हार चाहिए था, और देखो ना, उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली और मेरे बोलने से भी पहले मुझे हार ला कर दे दिया। चलो पहले इसे संभाल कर रख देती हूँ। अरे किसका फोन आ रहा है मुझे? हेलो भाभी, कैसे हो आप? मैं तो अच्छी हूँ दीदी, आप बताइए। बहुत अच्छे समय में फोन किया है भाभी आपने। क्यों दीदी? भाभी मेरी मम्मी जी ने मुझे बहुत सुंदर सोने का हार ला कर दिया है। अच्छा, सोने का हार ला के दिया आपकी सासू माँ ने? हाँ भाभी, और तो सुनो, उसमें तो हीरे भी लगे हुए हैं। अच्छा, हीरे भी लगे हैं? एक बार सुनार को तो दिखा देना दीदी। क्या पता कहीं नकली हार तो नहीं दे दिया आपकी सासू माँ ने। ये कैसी बात कर रहे हो भाभी आप? मेरी मम्मी जी मेरे साथ भला ऐसा क्यों करेगी? अरे मेरे साथ ऐसा हो चुका है दीदी, मैं तो इसलिए